एक समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे और उनका छोटा बच्चा भी उन्हीं के साथ रहा करता था। तभी वह लड़का कहने लगता है, सुनो मीरा, क्या तुम्हें पता है, मुझे ऑफ़र मिला है अपने ऑफिस की तरफ से कि मेरा ट्रांसफ़र विदेश हो रहा है। हमें विदेश जाना होगा और इस घर को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अरे वाह! मैं विदेश जाऊंगी। मेरा कितने सालों का सपना पूरा होने जा रहा है आज। मैं तो हमेशा कहती थी कि मैं एक ना एक दिन विदेश ज़रूर जाऊंगी। हाँ मीरा, हम सब कल विदेश जाएंगे और आज हमें शॉपिंग भी करके आनी है और घर का सारा सामान भी लेकर आना है, क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो हमें पूरी तैयारी करनी है और कुछ सामान भी खरीद के लेकर आना है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सालों का सपना आपने आज पूरा ही कर दिया। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में विदेश जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। तभी उनकी इतनी बात कहते ही उनका बेटा आ जाता है और फिर उनसे कहने लगता है, अरे पिताजी, आप क्या विदेश जा रहे हो? मैंने सुना है कि आप दोनों मुझे लेकर विदेश जा रहे हो। बताइए, कुछ बोलते क्यों नहीं हो मम्मी? पिताजी, हाँ बेटे, हम विदेश जा रहे हैं। हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। अब हमें यहाँ से जाना होगा और अब हम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद लौट कर आएंगे। हाँ मेरी बेटी, हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। तुम्हारे पापा को ऑफिस की तरफ से विदेश जाना होगा, तो हम सब विदेश जाएंगे। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं अपने सभी दोस्तों को अभी बता कर आता हूँ, है ना माँ? थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तभी वह इतनी बात कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर उसके माता पिता भी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद चलते चलते सारी शॉपिंग ख़त्म कर लेते हैं। और फिर लड़के की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, अब हमने सारी शॉपिंग कर ली है। अब जल्दी से घर पे चलते हैं और आराम करते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। हम आराम कर लेंगे तो हमारी थकान मिट जाएगी और हम कल अच्छे से विदेश जा पाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो मीरा, आराम तो मुझे भी करने का मन कर रहा है। हम बहुत थक चुके हैं शॉपिंग करते करते, तो घर पे चलते हैं। इतनी बात कहकर तीनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तभी वह आराम करते करते उनका बहुत समय हो जाता है और जगकर कहने लगते हैं, अरे मीरा, बहुत समय हो गया। सुबह के 4 बज चुके हैं और 9 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर हमारी फ़्लाइट मिस हो गई तो हम विदेश नहीं जा पाएंगे। जल्दी से तैयारी करो और यहाँ से चलो, ठीक है? यहाँ से जल्दी चलना होगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, यहाँ से जल्दी चलो। अब हमारी सारी पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी, तो अब हम बस यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम विदेश जाएंगे। तो चलो जी, हम विदेश चलते हैं। हाँ जल्दी चलो पापा, हम भी देखते हैं कि विदेश कैसा होता है। चलो पापा, हम विदेश चलते हैं। तभी इतनी बात कहकर तीनों वहाँ से विदेश के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद फ़्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। तभी बैठने के बाद थोड़ा समय बीतता है और वह एरोप्लेन वहाँ से उड़ जाता है। तभी वह तीनों विदेश पहुंच जाते हैं और अपने घर में जाकर पहुंच जाते हैं। तभी कुछ देर बाद लड़का अपने पिताजी से कहने लगता है, अरे वाह पिताजी, हमें तो बहुत अच्छा घर मिला है। इतना अच्छा घर तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा घर में हम रहेंगे। वाह पिताजी, कितना सुंदर घर है, इतना आलीशान। तभी वह पीछे से आवाज़ आने लगती है और लड़की कहती है, अरे जी, क्या तुमने आवाज़ सुनी? कितनी भयानक आवाज़ आई थी। ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई हंस रहा है और हमारी तरफ देख रहा है। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी? बोलो जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं मीरा, मुझे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लग रहा है कि ये सब तुम्हारा वहम है। हम दूर से आए हैं ना, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ी सी गलतफहमी हो रही होगी। हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम थोड़ा दूर से चल के आए हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा।
हाँ, तुम वैसे ठीक ही कह रहे हो। शायद दूर की वजह से मुझे थोड़ी थकान हो गई हो और मुझे अपना वहम लग रहा हो। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था मीरा, कि ऑफिस से कॉल आया है। मुझे जाना है ऑफिस, तो मैं शाम तक लौट आऊँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतनी बात कहकर लड़का वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर उसका बेटा उससे कहने लगता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ बना लाइए। मैं बहुत भूखा हूँ माँ, कुछ ले आइए मेरे लिए। अभी लेके आती हूँ मेरे बेटे, यहीं पर थोड़ी देर रुको और मेरा इंतज़ार करो। अभी 10 मिनट में कुछ बना कर लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। मेरा इंतज़ार करना और कहीं पर भी बिल्कुल भी मत जाना। हाँ माँ, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर बैठा हूँ, तब तक आप मेरे लिए कुछ बना लाइए। तभी वह इतनी बात कहकर वहाँ से लड़की खाना बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर बाद लड़के को खड़े खड़े बहुत समय हो जाता है और उसे आवाज़ें आने लगती हैं। तभी वह लड़का कहने लगता है, अरे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मुझे चल के देखना चाहिए कि वहाँ पर कौन है और ये आवाज़ कौन निकाल रहा है। तभी इतनी बात कर कर लड़का आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगता है और चलते चलते वह गार्डन में पहुँच जाता है। वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई होती है, वो उसे डरावनी लगती है और उसे वो देखता भी नहीं है। तभी वह लड़का वहाँ से सीधा भागते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और कुछ ही देर बाद वही औरत चुड़ैल में बदल जाती है। तभी वह लड़का चिल्लाता हुआ घर पे जाता है, माँ, माँ, क्या हुआ मेरे बेटे? क्यों इतना घबरा रहा है और चिल्लाते हुआ आ रहा है? क्या हुआ? माँ, गार्डन में एक औरत थी, वो मुझे बहुत ही डरावनी लग रही थी। चलो माँ, उस औरत को देख कर आओ, यह औरत बहुत ही डरावनी है। कौन है गार्डन में? हमारे गार्डन में ऐसे कौन कोई घुस आ सकता है? चलो देखते हैं कौन है। मैं उस पे अभी चिल लगाती हूँ और यहाँ से उसे भगाती हूँ। तभी वह इतनी बात कहकर दोनों गार्डन में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी वह लड़के की माँ उससे कहने लगती है, अरे मेरे बच्चे, इस गार्डन में तो कोई भी नहीं है। तू कह रहा था कि यहाँ पर एक औरत खड़ी है। हाँ माँ, यहाँ पर एक औरत खड़ी थी और बहुत डरावनी लग रही थी, एकदम काली काली आंखें थीं उसकी। तभी वह लड़की को यह बात झूठी लगती है और वो उसे घर पे ले आकर कहती है, अरे मुझे लगता है बेटे, तुझे मेरी ही तरह वहम हो रहा होगा। जैसे मुझे हुआ था वैसे ही तुझे हो रहा होगा। तुझे और कोई होगा, कुत्ता या बिल्ली, तुझे वो एक इंसान लग रहा होगा। कैसी बात कर रहा है। तभी इतनी बात कहते ही एक आवाज़ आने लगती है और वह लड़का कहता है, माँ, अब वही आवाज़ किचन से भी आ रही है, वहाँ पर चल के देखो कौन है। हाँ मेरे बच्चे, ये आवाज़ अब मुझे भी आ रही है, चल के देखते हैं। तभी वह इतनी बात कहकर दोनों वहाँ से किचन की ओर चले जाते हैं। तभी वह किचन में वही भयानक चुड़ैल खड़ी हुई होती है और दोनों उसी चुड़ैल के पास जाकर उससे कहने लगते हैं, अरे मुझे पहले ही पता था, मुझे शक हो रहा था इस घर में कि इसमें कोई ना कोई तो है। अरे बाप रे, ये कितनी भयानक चुड़ैल है। ए चुड़ैल, तू यहाँ पर क्यों आई है? चली जा यहाँ से, चली जा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मुझे नहीं भगाओ, मैं यहीं पर रहूँगी। मैं किसी को भी नहीं मारती, मैं बस खाना खाती हूँ और मैं इंसानों को नहीं खाती, मुझे छोड़ दो। ये चुड़ैल, तू हमें खा जाएगी, मुझे पता है। तू झूठ बोल रही है चुड़ैल, चली जा यहाँ से, तू हमें मार डालेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं किसी को भी नहीं मारती, मैं सिर्फ उन्हीं को मारती हूँ जो बुरा होता है, मैं अच्छों के साथ अच्छा करती हूँ। तभी वह चुड़ैल उन्हें अपनी बात बताने लगती है। तभी लड़का भी वहीं आ जाता है और कहता है, हे देखो, अब तो तुम्हारे पति भी आ चुके हैं। मैं सबों के सामने कह रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं मारती और मैं बुरों के साथ ही मारती हूँ। जो बुरा काम करता है मैं उसी को मारती हूँ। तब मैंने सुना था कि तुम लोग भारत से आए हो, तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ आ गई। तुम मुझे भारत ले जाना, वहाँ पर मेरा सब कुछ है।
ठीक है, हम तुम्हें भारत जरूर ले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारे साथ तुम भारत चलना, हम तुम्हें भारत ले जाएंगे। हाँ, हमें पता है कि तुम अच्छी चुड़ैल हो, तुम हमारे साथ भारत चलना, ठीक है। तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता करी। तभी वह सभी भारत देश आ जाते हैं और चुड़ैल कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे भारत देश दिखा दिया। मेरी तमन्ना थी कि मैं एक बार भारत देश जरूर देखूं। अब मुझे शांति मिल जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। तभी वह चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और फिर चुड़ैल वहाँ पर कभी भी नहीं आती और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है।